Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोगों का 10th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चैप्टर शुरू है। इसका हमको इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.4 शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हमको थियरम ऑन इक्वल रेशियो समझना होगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहिए। इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, और साथ ही ये जो प्रैक्टिस सेट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। अब समझो यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है, क्या दिया गया है, इफ क्या दिया है, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। क्या दिया है, इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, देन क्या है हम लोगों का, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू a प्लस क्या होगा हम लोगों का, a प्लस सी। क्या है, a प्लस सी अपॉन b प्लस डी। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। अब यहां पे मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को प्लस कर दिया एक साथ में और डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। ये प्रॉपर्टी है हमारी काय की, थियरम ऑन इक्वल रेशियो की। अब कब ऐसा करेंगे, जब हम लोगों को ऐसा कुछ रेशियो दिया रहेगा a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी, तो देन वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन b प्लस डी, ये होगा। बट ये हम कर क्या रहे हैं, हाँ, हम लोगों को ये बताना है कि a अपॉन बी और c अपॉन डी इक्वल है। जब ये दोनों एक दूसरे से प्लस करेंगे ना, तब भी ये इक्वल है। क्या है, तब भी ये इक्वल है। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बराबर। एक एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको शो करता हूं। 2/4 है, क्या है ये, 2/4 है इक्वल्स टू 4/8 है, बराबर। तो अब यहाँ पे ये कैसे दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये किसके फॉर्म में है, तो हम लोगों का ये a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी के फॉर्म में है, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी और c प्लस डी करना है। तो इन शॉर्ट हम लोगों का ये जो सम है ये क्या है, 2/4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये हम लोगों का 4/8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 4 और ये 4 + 8। अब ये क्या आ गया हम लोगों को, 2 + 4 कितना होता है भाई, हम लोगों का 6 होता है, और ये कितना होता है, 12 होता है। अब आप एक बात मुझे पूछोगे कि ये क्या तुम इक्वल करने की बात कर रहे हो, तो अब मैं आपको समझाता हूं। इसका फाइनल आंसर, इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 1/2 आ रहा है। कितना आया है ये हम लोगों को, 1/2 आया है। अब क्या ये इससे इक्वल है क्या, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर हम लोगों का ये 2/4 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू, बराबर, ये सारे हम लोगों के इक्वल है, बराबर। क्यों इक्वल है, तो देखो अगर हम लोगों ने देखा तो ये भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो हम लोग ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये जो है, ये हम लोगों का a अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी इक्वल है करके, यही हम लोगों को बताना है यहाँ पे, कहाँ पे, थियरम ऑन इक्वल रेशियो में। अब चाहिए तो हम लोग एक और एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ जाएगा। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 3/9 लिया, बराबर, इक्वल्स टू मैं क्या लेता हूं यहाँ पे, 4/12 लेता हूं, बराबर।
अब देखो यहां पे ये क्या हो रहा है, 3/9 इक्वल्स टू, इसका कितना आ रहा है, रिड्यूस करने के बाद में 1/3 आ रहा है। कैसे आया, तो 3 1 3 3 3 3 4 कितना होता है भाई, 9 होता है। फिर उसके बाद में ये क्या है हम लोगों का 4/12, तो 4 1 4 और 4 3 क्या होता है, 12 होता है। जब हम इसका सम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसका सम, तो 3 + 4 और 9 + 12, तो ये 3 + 4 कितना होता है भाई 7, और 9 + 12 कितना हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो देखो आया कि नहीं आया। तो क्या हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, यहाँ पे थियरम ऑन इक्वल रेशियो लगाया, और इस काम को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, कंप्लीट कर दिया है। बराबर। अब ये तो हुआ हमारा एक तरीके का सम, इस तरीके का एक सम रहेगा हम लोगों को। और दूसरा नॉर्मली तुम लोगों को एक दूसरे टाइप का जो सम है वो ज्यादा पूछा गया रहेगा। इफ A/B इक्वल्स टू C/D है, तो देन क्या करना होगा हम लोगों को, उसके बाद में क्या होगा वो हम लोगों को समझना है। इज इक्वल्स टू में क्या लिख रहा हूं यहाँ पे के, देन हम लोगों का ये आएगा AL/BL इक्वल्स टू CM/DM आया है। अब ये जो L और M है, बराबर, L और M जो हम लोगों को यहाँ पे आया है, ये क्या है, नॉन जीरो नंबर्स है। ये कोई भी आपके सम के अंदर है ना नंबर्स रहेंगे, बस वही है ये। तो अब हम लोगों को क्या होगा, तो वो बात को समझना है हम लोगों को। अब ये तो इक्वल रहेंगे, तो साथ में जब हम लोग इसको प्लस करके लिखेंगे ना, क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस करके लिखेंगे, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। बराबर। बट ये आपको समझेगा नहीं, ये जो जैसा मैंने प्रॉपर्टी लिया है ये आपको कब समझेगा पता है क्या, जब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं। इसका क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको बातें क्लियर होगी। तो आप प्लीज फोकस कीजिए। बराबर। जब हम सम करेंगे तो हम डिफरेंट वे में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बराबर। बहुत से बच्चे लोगों को ये जो चीज है, ये मतलब जो प्रॉपर्टीज वगैरह है, ये जो थियरी पार्ट है, बहुत बार समझ में नहीं आता है। तो हम लोगों को क्या है कि सम किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोगों को समझ लेना है। ठीक है ना। कहीं पे भी हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, कि प्रॉपर्टी कोई पूछने वाला नहीं है इतना भी। बराबर। खाली हम लोगों को याद रख लेना है उसको, अगर ओरल एग्जाम रहेगा तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं मेरे बुक में से। तो x/5 इक्वल्स टू क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, y/4 इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, z/3 विच इज इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का 2x, क्या है यहाँ पे 2x प्लस क्या लिखा मैंने, y प्लस क्या आ गया ये हम लोगों का 3z, सॉरी, ये क्या है हम लोगों का 3z। हम लोगों को यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करके देना है। आपको थोड़ा थोड़ा कुंजुम कुछ तो समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पे। बट हम लोग जब फुल फ्लेज सम करेंगे ना, तो ये वाला प्रॉपर्टी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ जाएगा। हम लोगों का फाइनल क्या था ये, तो AL + CM अपॉन क्या था ये, BL + DM था। बराबर। तो ये हम लोगों को लाना रहेगा। तो क्या है ये एक्चुअल में, ये हम लोगों को समझना है। तो अब अगर हम लोग बात को समझे धीरे धीरे, तो क्या होगा हम लोगों का स्टेप, तो ये है हम लोगों का 2x + y + 3z लिखा मैंने यहाँ पे। अब ये 2 को मैंने काय के साथ में मल्टीप्लाई किया है, x के साथ में। तो मुझे यहाँ पे अपॉन में ये कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे मैं कर दूंगा 2 × 5। कितना किया मैंने यहाँ पे, 2 × 5 किया। फिर y का क्या है हम लोगों का, तो मैं ऐसा ही 4 रहने देता हूं इसको। क्या किया मैंने, ये ऐसा ही 4 रहने दिया।
फिर उसके बाद में ये z में क्या था, ये 3 था, तो मैंने क्या कर दिया, ये 3 इंटू 3 कर दिया। तो अब फाइनली ये क्या हो रहा है हम लोगों का, तो 2x प्लस वाई प्लस 3z अपॉन क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 4 प्लस 9। तो ये फाइनली आंसर कितना आ रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे 21 आ रहा है। कैसे आया ये, तो 10 प्लस 4 कितना होता है 14, 14 प्लस सॉरी 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये हम लोगों का 14, 14 प्लस 9 हो जाएगा हम लोगों का 23, बराबर ना। तो ये आ गया हम लोगों का 23। सॉरी मैंने आपको थोड़ा आंसर गलत बता दिया, बट जब हम लोग इसके जो सम्स है ना वो सॉल्व करेंगे ना, आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से ये समझेगा। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी के लिए आप टेंशन मत लो। अब ये जो थियरम ऑन इक्वल रेशियो था, आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। हमको क्या करना है कि दो हमको फ्रैक्शन दिए गए रहेंगे, वो किससे इक्वल रहेंगे, ये जो फ्रैक्शन रहेगा ना उसके जो सम रहते हैं ना उससे ही ये इक्वल रहता है। बस इतना ही बोलना चाहता है कौन, हम लोगों का थियरम ऑन इक्वल रेशियो। आई होप कि आपको ये जो थियरम ऑन इक्वल रेशियो है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। मैं अब इस चीज को यहां से रफ कर देता हूं, बराबर, मैं इस चीज को यहां से रफ कर देता हूं। अब एक्चुअल में ये होता क्या है मैं एक बार वापस से बता देता हूं आपको। अब ये जैसे a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, देन al और ये cm क्या आया है, तो जब हम लोगों के नंबर्स है ना कुछ अलग रहते हैं, हम लोगों को ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने का कुछ रहता है ना, तो उस समय पे ऐसा कुछ आएगा आपको, जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में देखा है। तो हमको ये समझेगा अच्छे से। प्रॉपर्टी हो सकती है कभी कभी हमको नहीं समझ में आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसी के साथ में इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है मैंने, बराबर। मुझे जो बताना था कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी इक्वल किससे होता है, सम से, बस इतने बात को याद रखो। इसको मैं बाद में आपको सम में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे हम लोगों को इसको करना है करके। तो फ्रेंड्स अब देखो, ये जैसे ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट बचा है 4.4 और उसके बाद में हम लोगों का 4.5 बचेगा। तो ये हम लोगों का देखो कि ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है और शायद एग्जाम्स भी बहुत नजदीक आ चुके हैं। आई होप कि आपने ये सब जो हम लोगों के सेट्स और वो सब के वीडियो देखे हैं। मैंने रियल नंबर का खाली 1 या 2 ही वीडियो बनाया है, मेरा वो मिस आउट हो चुका है, बराबर। तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो हो सकता है मैं अभी उसको बनाऊं नहीं, कुछ समय बाद में ही बनाऊं, क्योंकि ये तो आपके अभी मतलब इस साल के पढ़ाई में से तो मतलब ये हो चुका है। तो सोच रहा हूं कि बनाऊं अभी या बाद में बनाऊं, आगे ही मैं प्रोसीड करते रहूं। बट वैकेशन में पक्का बनाऊंगा, बट वो आपके कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो लगभग मैंने यहाँ पे आपको सेट्स चैप्टर पढ़ाया है, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है। तो 3 चैप्टर से तो आप काम चला लो। बाद में हम रियल नंबर्स को भी सोच तो रहा हूँ कि मैं उसको भी कंप्लीट कर दूँ। कुछ टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 दिन लगेगा। तो देखते हैं, अगर मिल गया टाइम तो बना लेंगे, नहीं तो फिर हमको अभी ज्योमेट्री हम बहुत पीछे है। देखो क्या होता है, बहुत कुछ करना है, बट टाइम एडजस्टमेंट हमको समझना होगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने तो यहाँ पे इस साल के लिए ये 3 चैप्टर्स तो पढ़ा दिए हैं। आप लोग इस पे तो फोकस करो अच्छे से। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.4 शुरू करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए। प्रैक्टिस सेट 4.4, इसका हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट सम क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग, बराबर। हमको क्या करना है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्या है ये, x अपॉन 7 इक्वल्स टू x अपॉन 7 इक्वल्स टू y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y अपॉन, यहाँ पे आ गया हम लोगों का समझो बॉक्स। फिर उसके बाद में क्या है, 7x माइनस 9y अपॉन, वापिस से हमने क्या लिखा है यहाँ पे बॉक्स।
अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों के पास में ये सॉल्यूशन हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लिखा क्या, x अपॉन 7 इक्वल्स टू वाई अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, तो 3x प्लस 5y। और अब क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, प्लीज फोकस कीजिए, यहाँ पे x के साथ में क्या है 3 है, और ये नीचे अपॉन में कितना है 7 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 3 इंटू 7 प्लस ये कितना है 5 इंटू 3। और यही हम लोगों ने क्या किया है, थियरम ऑन इक्वल रेशियो इसको ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्या, थियरम ऑन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इक्वल रेशियो, बराबर। यहां पे हमने लिखा है थियरम ऑन इक्वल रेशियो। अब हम लोगों का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का होगा 3x प्लस 5y अपॉन 3 7 21 प्लस 15। अब अगले स्टेप में हमको इसको प्लस कर करके लिख देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5y अपॉन कितना आया, ये 36 आ गया। तो पहला बॉक्स हमने भर दिया है, कितना आया, ये 36 आया। वैसे ही हम लोगों को अब क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाला सम भी करना है। इसके अंदर का ही जो पार्ट है वो हम अब सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो ऐसे ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x अपॉन 7 इक्वल्स टू y अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 7x माइनस 9y, बराबर। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो ये 7 है ना, इसको ऐसे ही लिखो, 7 इंटू क्या लिख दिया हमने 7 माइनस 9 इंटू 3 लिखा। तो 9 3 जार कितना होता है भाई 27 और ये 49, बराबर। तो ये हो गया हम लोगों का 7x माइनस 9y अपॉन, अरे इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ये कॉमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं, इसको कॉमन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये खाली है कि हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया है इसको, बराबर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। चलो तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 7 7 जार क्या होता है 49, 49 माइनस क्या हो जाएगा ये 27। तो ये कितना आ रहा है हम लोगों को, तो ये आएगा हम लोगों को 22 आ जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने थियरम ऑन इक्वल रेशियो लिखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना था क्या, थियरम ऑन इक्वल रेशियो। तो मैं ये स्टेप को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है हम लोगों का कितना, 49 माइनस 27। यहाँ पे हमको वो रीजन लिखना होगा, बराबर ना, जो स्टेप है वो स्टेप हम लोगों को कंप्लीट करने होंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने लिखा क्या, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों का ये कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का ये हो जाएगा 7x माइनस 9y अपॉन कितना आ गया ये 36। तो इस तरीके से हम लोगों ने, सॉरी 36 कैसे आ रहा है, ये 22 आएगा ना, ऊपर का ही कॉपी कर दिया मैंने, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे ये कितना आएगा 22। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। बस यही थी हम लोगों की प्रॉपर्टी एल, और वो जो हम लोगों ने सेकंड वाला पढ़ा था, बराबर है ना। तो बस इस तरीके से हम लोगों को ये सम को करना है, जो कि क्या है कि बहुत ज्यादा इजी है। हम लोगों ने पहला पड़ाव तो कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं कौन से सम पे, तो सेकंड सम पे चलते हैं। तो उसका क्वेश्चन में जरा लिख लेता हूं, तो क्या है उसका क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पे क्या है वो, a अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू b अपॉन 4 इक्वल्स टू c अपॉन 7 इक्वल्स टू a माइनस 2b प्लस 3c अपॉन, यहाँ पे हम लोगों का आंसर ढूंढना है। और फिर यहाँ पे अब क्या हो रहा है भाई, ये ही तो है, यहाँ पे ही तो मजा आएगा। 6 माइनस 8 प्लस 4, यहीं पे तो असली गेम होने वाला है, बराबर ना। तो चलो अब हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पे, ये तो चीज हम लोगों का सिंपल है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लीज फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन
तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो a/3 इक्वल्स टू b/4 इक्वल्स टू c/7 विच इज इक्वल्स टू, अब यहां पे हो जाएगा हम लोगों का a-2b प्लस 3c अपॉन ए को क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो वैल्यू था 3 लिखा, इंटू 1 लिखो, चाहे 3 लिख के छोड़ दो, फिर क्या आएगा ये 2 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 3 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा क्या, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या होगा ये हम लोगों का थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो a-2b प्लस 3c अपॉन ये 3 लिखा, अब ये 3 - 2 मत कर देना भाई घाई घाई में, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, -8 प्लस कितना आ गया ये हम लोगों का 21। अब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, और हम लोगों को इसको प्लस माइनस करने की जरूरत है। तो 3 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, ये यहाँ पे -5 बचेगा, बराबर। फिर ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 21 में से 5 चला जाएगा, अगर 20 में से 5 जाता है तो कितना बचता है 15, बट एक ज्यादा है प्लस कर दो तो 16 आ जाएगा ये, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर इसका लिख देते a-2b प्लस क्या है ये 3c। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो क्या था, ये -5 था, अरे भाई माइनस प्लस माइनस होता है पता है, बट बड़े का साइन क्या है, प्लस है, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 16 आएगा। ठीक है, अब ये तो कर दिया हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से। अब हम लोगों को बढ़ना है कहाँ पे बढ़ना है, अब अगले सम पे हम लोगों को चलना है। तो जब चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि a/3 इक्वल्स टू b/4 है विच इज इक्वल्स टू c/7 है। अब क्या करूं मैं यहाँ पे, तो ये जो सम है थोड़ा सा ट्रिकी है या क्या है, सिंपल है। देखो भाई ये इससे तो काफी ये वाला सिंपल है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग अगर आप अपना लगाओ तो इतना ज्यादा सिंपल है ना वो, कि उसका कोई भी हद नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख के ले लेते हैं थियरम ऑन क्या है ये हम लोगों का इक्वल रेशियोज। तो ये तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, बट क्या होगा ये, अब ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, अब एक कॉमन टेबल ढूंढो ना यहाँ पे। समझो ये मैंने ऐसा लिख दिया, ए लिख दिया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे माइनस का साइन डाला, बराबर। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर बी लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूर सी लिख दिया। इतना बड़ा मत लिखो क्योंकि हमको एक नंबर लिखना है वहां पे कॉमन, तो क्या है वो कॉमन नंबर हमको डालना है यहाँ पे। देखो 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 2 से, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2, बराबर। अब अब यहाँ पे 4 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा तो 2 से, बराबर। और 7 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा 2 से। तो बस यही तो था हम लोगों का फाइनल आंसर, हो गया ना हम लोगों का सम कंप्लीट, कितना इजी था ये। तो बस यही सिखाता है हम लोगों का थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट सम है और सेकंड सम है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी के जो अगले सम्स है हम लोगों के, बराबर। इसके जो आगे के सम्स है उसको हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लीज फोकस करो थोड़ी देर, 2 मिनट रुकिए आप। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोगों का क्या है कि क्वेश्चन नंबर, अब मैं यहाँ पे 2 को सॉल्व करूंगा, और बस यही हम लोगों का आज का लास्ट सम होगा इसके अंदर। तो मैं आपको कहता हूं कि इसका जो है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी इसको रब करने जा रहा हूं। आई होप कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलो चलते हैं आगे। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वहां पे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है,
वो आपको समझ लेना है बस। फिर तो क्या है कि आपको ये सब सम्स जो है ना हम लोगों के रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बहुत ज्यादा कब आएंगे हमको अच्छे से मालूम है कि आपको, जब हम लोग इसका क्या करेंगे, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आएगा ये, बराबर। और मैथ्स ये एक ऐसी चीज है ना जहां पे आपको क्या करना होता है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू मास्टर, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको क्या है कि बहुत ज्यादा इसमें अब मास्टरी हासिल करनी है, तो आपको इसको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, आपके बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, बस फिर क्या है कि आप मैथ्स चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, तो 5m माइनस एन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5m माइनस एन इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का 3m प्लस 4n, देन find the values of the following expression, then find the value of the following एक्सप्रेशन, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों का सम है। अब हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट सम क्या दिया है उसके ऊपर हम यहाँ पे जरा फोकस कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन क्या दिया है ये, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको करना क्या है सबसे पहले, अरे भाई ये क्यों दिया है, इससे ही तो हम लोगों को सॉल्व करना है। क्या बोला है ये, 5m माइनस एन इक्वल्स टू 3m प्लस 4n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले इसको सॉल्व करके ले लो, क्या करो, इसको सॉल्व करो, और फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, ये वाले चीज को सॉल्व करना है। तो हमको क्या आएगा इसमें पता है कि आपको m और n का वैल्यू आएगा। तो m और n का वैल्यू लाना है तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पे ये सम तो मैंने लिख दिया, बट हमको क्या करना है, ये दोनों सम जो दिए हैं ना हम लोगों को, एक दूसरा सम भी मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं, बराबर। क्या है वो, 3m, क्या है ये 3m प्लस 4 क्या दिया है n अपॉन 3m माइनस 4n। अब देखो, अब हम लोगों को बुक में कुछ देखने का काम तो है नहीं। अब मैं बात पे आ जाता हूं यहाँ पे, जब भी ऐसा कुछ सम देते हैं ना, जब भी कुछ ऐसा सम देते हैं, अगर ऐसे दो सम आए आपको समझो 4 मार्क्स के लिए, जो कि क्या है कि बहुत इजी है, बराबर। तो 4 मार्क्स के लिए अगर ऐसे दो सम्स आ जाते हैं और ऊपर ये ऐसा एक इक्वेशन जैसा कुछ दिया रहता है, तो इसको है ना एक बार कॉमन में सॉल्व कर लेने का। क्या करने का, इसको कॉमन सॉल्व करने का। तो m 5m माइनस n इक्वल्स टू क्या है ये 3m प्लस 4n है। अब क्या करूं मैं भाई, तो m को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे लाएंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा 5m, ये यहाँ पे चल के आएगा, तो ये पॉजिटिव था तो मेहनत जाएगा, इसका तो नेगेटिव बन जाएगा। ये एक ट्रिक है भाई, बराबर, ऐसे कुछ होता नहीं है, ये एक ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। अब ये बंदा जो है ना, ये पहले से माइनस में, यहाँ पे ये मेहनत करके जा रहा है, ये मेहनत करके जा रहा है, इसके पास में शक्ति आ रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया, बराबर। इसके पास में बहुत शक्ति था तो इसने यहाँ पे ये कम कर दिया। अरे ऐसे ही एक मजाक है, बराबर, इसको कोई आप लॉजिक मत समझो, जैसे कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद रखवाने के लिए है। देखो भाई, जो माइनस में रहता है जब उसका जगह चेंज होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस होता है, बस इतना याद रखो, ठीक है ना। नहीं तो कोई कोई लोग बात को पकड़ेंगे, बोलेंगे ये क्या है ऐसा। तो 2m इक्वल्स टू ये कितना हो गया हम लोगों का 5n। तो हम लोगों का इन शॉर्ट क्या आंसर आ रहा है, ये 5/2 आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो अभी बता देता हूँ। तो ये m लिखा, ये m यहाँ पे आ गया, बराबर। ये 5 तो ऐसे ही था, इसके नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट सम की ओर। कहां पे आ रहा हूं मैं, अब अपने फर्स्ट सम की ओर आ रहा हूं। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये m/n दिख रहा है। तो हम लोगों को कैसा चाहिए, ये स्क्वायर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो ये 5 5 जार कितना हो जाएगा 25, और ये 4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
अब ये किसकी तरह दिख रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की तरह दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बराबर। तो ये हो गया हम लोगों का एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो 25 प्लस 4 और 25 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 29 अपॉन 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे मत लिखो इसको, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो गया 29 अपॉन 21 हो गया। क्या हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो यही हम लोगों का क्या हो चुका है भाई, फाइनल आंसर हो चुका है। अब हम लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, ये जैसे ये जो सम पड़ा है इसको ऊपर ही रहने दो, इसको क्यों मिटाने में टाइम वेस्ट करे, हम लोग इसका जो सेकंड सम है ये यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारे पास में अभी क्या है मौजूद, तो वो लिखते हैं हम लोग, तो हमारे पास में है भाई m अपॉन n इक्वल्स टू 5/4 है, बराबर। हमको क्या करना है, इसको 3 और ये 4 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाइंग, बराबर, बोथ साइड बाय, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, बोथ साइड्स बाय, ये 3 है और ये 4 है, तो क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का 3/4 आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा 3m/4n इक्वल्स टू, क्या हो रहा है ये 5/3/4 तो ये क्या आ रहा है हम लोगों का 15/16 आ रहा है, बराबर। 15 अपॉन क्या आएगा, ये हम लोगों का 16 आ जाएगा। एक मिनट रुको, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अरे रे 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 रे, एक मिनट रुको, ये 5/4 कहाँ है भाई, 2 है ना, कैसे लिख रहे हो तुम, बराबर, ये 2 है, अरे भाई ये 2 था, बराबर। तो अब हम लोगों का ये यहाँ पे 2 लिखा मैंने, देखा, अब बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता था यहाँ पे, तो क्या आ गया ये हम लोगों का अब फाइनली, तो 3m/4n इक्वल्स टू 15/8 आया। अब हम लोगों को वापिस से यहाँ पे क्या लगाना है, कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमारा हमेशा हाजिर रहेगा हमारे लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बराबर। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे अब हम उसको लगाने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 3m + 4n अपॉन 3m - 4n, क्या यही है हम लोगों का क्वेश्चन, यस यही है हम लोगों का क्वेश्चन। तो ये क्या होएगा 15 + 8 और 15 - 8, तो बस अब क्या था कि अब हम लोगों का ये सम कंप्लीट होने आ गया है, तो लास्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, तो 3m + 4n अपॉन 3m - 4n इक्वल्स टू 15, 15 + 5 20, 6 7 8 कितना हो गया 23, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आ रहा है ये 23/7। आई होप कि आपको ये जो सम था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हम लोगों को इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना है, तो हम लोगों को ये ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या फिर अगर आपने ऐसा लिख दिया 3m + 4n अपॉन 3m - 4n इक्वल्स टू 23:7, तो ये भी वेल एंड गुड है, बराबर। और साथ ही इसका भी मैं बता देता हूं, तो कैसे अगर आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना है तो भी चलेगा, m² + n² इक्वल्स टू 29 21 अपॉन क्या है हम लोगों का m² - n²। अगर ये आपको लिखने का मन है तो लिख देना, नहीं तो वहां पे भी स्टॉप कर दिया तो कोई बात नहीं है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो आज का लेक्चर है बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने थियरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या होता है वो समझा था, फिर 4.2 का हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सम यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है अभी तक तो बहुत अच्छे से समझ गया होगा। अब हम इसके जो अगले जो सम्स है वो अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.